संजय निरुपम मीरा रोड में उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर मिठाई व्यापारी के साथ, मिठाई दुकानदार के साथ मारपीट हुई थी। संजय जी, आप यहां पे पहुंचे, क्या मुलाकात हो पाई, कुछ बात हुई उनसे? नहीं, वो अभी उनके भाई यहाँ दुकान पर हैं और वो खुद थाने गए हुए हैं। तो उनके भाई ने फोन पर मेरी बात कराई है बाबूलाल जी से, और मैंने उनको यही बताया कि आप अकेले नहीं हैं, डरा डरा महसूस मत करिए। जो कुछ हुआ है वो गलत है, वो एक तरह का अपराध है, गुंडागर्दी है, और उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। आपके साथ मैं हूं, पूरी सरकार है, शिवसेना है, भारतीय जनता पार्टी है, और आपको एकदम निडर होकर के काम करना है। लेकिन साथ साथ मैंने उनको ये भी समझाया कि ये जो आग्रह है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल इस आग्रह का सम्मान करिए और मराठी भाषा सीखने की कोशिश होगी। खुद बोले कि मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ। तो कोई आदमी अगर जो ज्यादा नहीं बोल पाता है या नहीं बोल पाता, उसको उससे आग्रह किया जा सकता है, उस पर दबाव डाला जा सकता है, लेकिन उसको थप्पड़ मार के मराठी नहीं सिखलाई जा सकती। ये गलत है। ये कोई पहला वाकया नहीं, पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं, कम से कम 8वां 10वां वाकया होगा। सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है इसमें, ये और ये वजह है कि ये वाकया बढ़ते जा रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को टैग करके, क्योंकि आजकल संवाद का बड़ा अच्छा माध्यम है वो जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म होता है, मैंने उनसे कहा कि इन घटनाओं का संज्ञान लीजिए और इसको गंभीरता पूर्वक लीजिए, क्योंकि महानगर पालिका चुनाव आ रहे हैं और चुनाव आने तक ये जो पार्टियां हैं इस प्रकार की हरकतें खूब करेंगी। तो इसमें क्या होगा कि जो गरीब और कमजोर लोग हैं, जो कहीं फेरी का धंधा करते हैं, छोटी सी दुकान चला रहे हैं, जो कहीं बैंक में नौकरी करते हैं, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जिनमें इतनी ताकत नहीं है कि पलट के वार करें, उन लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार ऐसे जो अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि आगे कोई और इस प्रकार की हरकत ना करे। सख्त कार्रवाई दिख नहीं रही। अब इसी मामले का आप उदाहरण ले लीजिए, गिरफ्तारी भी नहीं हुई। 29 जून का मामला है, आज 4 तारीख है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में। अब यही सवाल पूछने के लिए हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, और अगर आप लोग भी आएंगे तो वहां पर आपके सामने जो सीनियर पीआई साहब है उनसे सवाल पूछा जाएगा। अगर वो भी चले गए तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सीनियर पीआई से यही सवाल पूछा जाएगा कि जब वीडियो दिख रहा है, वीडियो में चेहरे दिख रहे हैं, तब एफआईआर 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ क्यों किया गया? और जब आप पे दबाव पड़ता है तो अज्ञात लोगों के खाने में आप नाम भरते हैं। अब नाम भरने के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं पुलिस की लेथार्जिक एक्टिविटी है। तो मैं यही दबाव डालने के लिए आया हूं कि तत्काल सख्ती से पेश आइए और जिन लोगों ने भी ये अपराध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस से हमने बात की, उन्होंने कहा कि सेक्शन हमने ऐसे लगाए हैं जिसमें सजा 7 साल से कम है, इस वजह से हम गिरफ्तारी नहीं कर रहे, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये जवाब है, इससे प्रोटेक्ट हो पाएंगे लोग, इससे प्रोटेक्ट हो पाएंगे लोग। मुझे नहीं मालूम। बीएनएस के जो सेक्शंस लगाए हैं उसमें सजा जो है वो 7 साल से कम है। पुलिस का कहना है कि इसमें हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूम, भारतीय न्याय संहिता में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि गिरफ्तारी नहीं कर सकते। 7 साल से मुझे ये मैंने वो बीएनएस पढ़ा नहीं अभी तक, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, पुलिस वालों से बात करेंगे। नितेश राणे जो हैं वो कह रहे हैं, नितेश राणे आपके सहयोगी दल के हैं, वो कह रहे हैं कि एमएनएस के लोग जिनको मार रहे हैं या शिवसेना के लोग जिनको मार रहे हैं वो कमजोर लोग हैं, और अगर मारना ही है तो आप बाइकला में जाओ, मुसलमान लोगों को मराठी से खुला के दिखवाओ, उनसे मराठी बुलवा के दिखवाओ, अगर वो नहीं बोलते हैं तो उनको मार के दिखाओ। देखिए, ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि एक बड़े पिक्चर से देखना चाहिए, बड़े फ्रेम में देखना चाहिए इसको, कि जो एकदम कमजोर है ना, गरीब है ना, उसको मारते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि डोंगरी में चले जाएं, वहां पर तो एक मुसलमान हिंदी में बात करता है, उर्दू में बात करता है, उसको जरा मार के दिखाओ ना आप कि तुम मराठी नहीं बोल। फिर बड़े जो उद्योगपतियों से मिलते हैं लोग, अदानी से, अंबानी से मिलते हैं, तो क्या मराठी में बात करते हैं? वो तो हिंदी में ही बात करते हैं, तो क्या उसको थप्पड़ मारा कभी आपने? तो ये आग्रह रखना ठीक है, लेकिन इस आग्रह की पूर्ति के लिए किसी को मारना पीटना अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप अंबानी अदानी से भी कह सकते हैं भाई जरा मराठी सीखो, आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, रह यहाँ, लेकिन इसके लिए मारना ये सरासर गलत है, ये अपराध है, गुंडागर्दी है, और इसका निषेध होना चाहिए। क्यों कर रही है मैंने से? वोट की पॉलिटिक्स है, मैंने बताया, महानगर पालिका का चुनाव है, महानगर पालिका का चुनाव हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। चलिए आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय निरुपम है, वहाँ जोधपुर स्वीट में पहुंचे थे, जहां पर बाबूलाल चौधरी जो इस दुकान के मालिक हैं, उनके साथ एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने 29 जून को मारपीट की थी। उसके बाद मामला जो है वो 1 जुलाई को जाकर पुलिस ने रजिस्टर किया। उसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ पहले मामला रजिस्टर हुआ, बाद में जब दबाव पड़ा तो लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। यहीं पे वो जगह है जहां पर ये मारपीट का वाकया सामने आया था। उसके बाद व्यापारियों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया, दुकानें भी बंद रखी गई 3 जुलाई को। सरकार
लगातार दावे कर रही है। संजय निरुपम यहाँ पहुंचे हैं, सरकार में है, उनकी पार्टी सरकार में है, आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकती हुई नहीं दिख रही। पिछले 3-4 महीने से जब से नगर पालिका चुनाव की घोषणा होने की एक तरीके से उम्मीद जागी है राजनीतिक पार्टियों में, वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए या फिर खबरों में बने रहने के लिए वो इस तरीके के वाक्य लगातार कर रहे हैं। सरकार लगातार ये कह रही है कि हम कड़े कदम उठाएंगे, लेकिन पिछले 3-4 महीने से एक नहीं ऐसे दर्जनों वारदातें हुई, सिर्फ मुंबई में नहीं, मुंबई से बाहर कई सुदूर इलाकों में ही, ग्रामीण इलाकों में भी हुई है। ऐसे वाक्य, ऐसे वारदातें फिलहाल रुक नहीं रही। सरकार लाख दावे कर रही है, वादे कर रही है, लेकिन लोग भाषा के नाम पे इसी तरीके से पिटते हुए नजर आ रहे हैं, एमएनएस के हाथों या फिर शिवसेना यूबीटी के लोगों के हाथों। कैमरामैन देवेंद्र दयाल के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मेरा